हम आज नए टॉपिक के साथ हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति। अगर आपको अर्थमेटिक अंक गणित यदि समझना है तो सबसे कंपलसरी ये है कि आपको संख्या पद्धति आना जरूरी है कि संख्या कौन सी है, ये संख्या कैसी है, कौन सी संख्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, इस नंबर को जानना बहुत जरूरी है। मतलब नंबर सिस्टम कि उस नंबर को आप कैसे पहचानोगे, अर्थमेटिक में आप नंबर को कैसे जानोगे, संख्या पद्धति में जो है आप संख्या कैसे पहचानोगे। तब इसी क्रम में आप लोगों को हम जो है पहले पूर्णांक बताएंगे, पूर्ण संख्याएं बताएंगे, अभाज्य संख्याएं बताएंगे, भाज्य संख्याएं बताएंगे, परमीय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, दशमलव में कैसे कन्वर्ट करोगे आप, परमीय संख्याओं को दशमलव में कैसे कन्वर्ट करोगे, और कोई दशमलव नंबर दिया गया है, डेसिमल नंबर दिया गया है, उसको आप रेशनल नंबर मीन परमीय संख्या में कैसे आप कन्वर्ट करोगे। तो फर्स्ट हम क्या फोकस करते हैं, पहले देखते हैं पूर्णांक। तो पहला हमारा फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर पूर्णांक। पूर्णांक 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 को इंग्लिश बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर। अब पूर्णांक जैसे आपको इंटीजर देखना है तो इंटीजर मेन पूर्णांक को आप ऐसे देख सकते हो कि पूर्णांक के कहने का मतलब वही है कि दो संख्याएं भिन्न, मतलब कि भिन्न के रूप में ना हो तथा उसको हम दशमलव के रूप में कन्वर्ट ना कर सके, वही परमीय संख्या होती है। जैसे थोड़ा सा हम नंबर लाइन के थ्रू बताएं, जैसे परिभाषा पहले इसकी लिख लीजिएगा। वे संख्याएं जिन्हें हम भिन्न व दशमलव में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, वह संख्या पूर्णांक कहलाती है। पूर्णांक कहलाती है। अब देखिए इसकी परिभाषा हम आपको ये बताए कि वे संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में और दशमलव के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, तो वही संख्या क्या होती है, पूर्णांक होती हैं। अब जैसे आपको नंबर लाइन थोड़ा थोड़ा बता दें, मतलब संख्या रेखा के थ्रू, तो ये आपकी संख्या रेखा हो गई, बीच में आपका पॉइंट हो जाएगा 0, इस साइड 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब संख्या रेखा पर जैसे मान लीजिए ये बीच में 0 है, तो 0 के राइट साइड मतलब दाईं ओर के जितने नंबर हैं ये आपके पूर्णांक हैं, मतलब कि पूर्णांक है। अब कैसे पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कि धनात्मक पूर्णांक हैं। और 0 के लेफ्ट साइड मतलब कि जो माइनस के नंबर लिखे हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, निगेटिव इंटीजर हो जाएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। जैसे इसी में एग्जांपल ले लें, एक ले ली। अब जैसे आप बोलोगे सर हम तो 2 को तो भाई हम परमीय संख्या बना सकते हैं, जो है इसको हम भिन्न बना सकते हैं। अब कैसे बना पाएंगे, जैसे आप बोलेंगे नहीं 2/1 हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2/1 लिख देंगे। तो जैसे हम आपको ये बताए थे कि 2/1 जब जी चाहे लगा लो, जब जी चाहे हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इसको हम दशमलव में भी करना चाहें, 1 को 2 से डिवाइड भी करना चाहें, तो 1 2 जा 2, फाइनल आंसर आपका 2 ही आएगा। इसको जो है दशमलव में हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अब रही बात इसकी
ऋणात्मक पूर्णांक की, निगेटिव इंटीजर की जैसे बताएं -1, -2, -3, -4 एक्सेट्रा। ये सब जो है आपके निगेटिव इंटीजर है, ऋणात्मक पूर्णांक है, ये आपके धनात्मक पूर्णांक हो गए। अब इन सब लोगों को हम भिन्न में, ना कि दशमलव में, उसमें हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और यही आपके क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक, अब जैसे इतना हो गया, अब जो है नेक्स्ट पर हम फोकस करेंगे कि अब पूर्ण संख्या क्या होती है। अब समझना है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, जैसे होल नंबर बोले तो इसमें आपको ये समझना है, इसकी परिभाषा सीधी सीधी ये हो जाएगी कि वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। वे संख्याएं जो मतलब कि 0 से स्टार्ट होंगी और कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। और इसी में एक जो होता है प्राकृतिक संख्या होती है, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर की परिभाषा ये होती है कि वे संख्याएं जो मतलब जैसे कहां से स्टार्ट होंगी? 1 से स्टार्ट होंगी। प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होंगी। इसकी परिभाषा वे होती है, मतलब कि वे संख्याएं जिनको हम गिनने में प्रयोग करते हैं, मतलब किसमें यूज करते हैं? काउंटिंग में यूज करते हैं। तो वही हमारी क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्या कहलाएंगी, नेचुरल नंबर कहलाएंगे। अब रही बात पूर्ण संख्याएं की, तो पूर्ण संख्याएं देख लीजिए, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो 0 से अनंत तक होती हैं, अनंत तक होती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। कैसी संख्याएं कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, मतलब कि वे सभी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश एक्सेट्रा। इसमें एक क्वेश्चन ये आपको देखने के लिए मिलता है कि सबसे नॉर्मल क्वेश्चन ये होता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। क्या बताइए? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। यहां पर एक क्वेश्चन ये आपको बन जाएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। जहां पर आंसर है आपका सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो जो स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग 0 से होती है, तब आपका सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? यहां पर आंसर आपका हो जाएगा 0। अब जैसे एक क्वेश्चन ये हो गया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो आंसर आपका 0 हो जाएगा। आपको जैसे क्लियर हो गया होगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 0 से अनंत तक होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जाती हैं, वे सभी क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल में आपको हम बताए 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, यही सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है, जिसे हम 0 कहते हैं। तो 0 कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिएगा, या तब फिर क्या बताओगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या बोले तो प्राइम नंबर। कैसे नंबर? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर बोले तो कॉमन सेंस लगा के आप बोलोगे कि वे संख्याएं जो हमारी भाज्य नहीं है, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो यहां लिखेंगे वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनका विभाजन 1 व स्वयं से होता है, 1 व स्वयं से होता है,
वन व स्वयं से होता है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कैसी संख्याएं कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या बताए हम? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपको ये बताया कि वे संख्याएं जिनका विभाजन, जिन्हें हम डिविजिबल या फिर भाज्य किससे कर सकते हैं? 1 से कर सकते हैं और उनके स्वयं से कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल बोले तो 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश एक्सेट्रा। मतलब कि अब जैसे बात करें 3 का, अब जैसे 3 है आपका जो है वो अभाज्य संख्या है, तो 3 अभाज्य संख्या कैसे है? तो 3 अभाज्य संख्या बताने के लिए आप क्या करोगे? तो जो है 3 तो केवल 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता नहीं है। किसके टेबल में आएगा? 3 के टेबल में आएगा। 3 जो है 1 की टेबल में आएगा और इटसेल्फ में आएगा। ठीक, 1 में आएगा और इटसेल्फ में आएगा। तो ऐसा हो गया। तो फिर आप अभी देख लिया कि 3 का टेबल जो है, 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। सेम कंडीशन 5 पर अप्लाई होगी और यही सेम कंडीशन 7 पर अप्लाई होगी, यही 11 पर अप्लाई होगी। विभाजन हम कि डिविजिबल उनको 1 से और इटसेल्फ से करते हैं, वही संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एक्सेट्रा। ये हो गया। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि 1 जो है 1 ना भाज्य संख्या है, ना भाज्य, ना ही अभाज्य, ना ही अभाज्य। 1 जो है ऐसा नंबर है जो कि ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ऐसा नंबर केवल 1 ही है, अदर नंबर आपका नहीं मिलेगा। आपको देखना है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब भाज्य संख्याएं, अभी भाज्य संख्या की आपने डिफिनेशन देखा कि वे संख्याएं जिनको हम 1 से और इटसेल्फ से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। अब भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या के डिफिनेशन को आप वो बता सकते हो, मतलब कि वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनका विभाजन, जिनका विभाजन 2 से अधिक, 2 से अधिक संख्याओं से किया जाता है, 2 से अधिक संख्याओं से किया जा सकता है, किया जा सकता है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। कैसी संख्याएं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसा कि आपने परिभाषा देखा कि भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर वे संख्याएं जिनका विभाजन, मतलब कि जिनको हम डिविजिबल कर सकते हैं, विभाज्य कर सकते हैं। किससे विभाज्य कर सकते हैं? 2 नंबर या 2 से अधिक होना चाहिए। मतलब कि 2 तो आपका भाज्य में होता है, भाज्य में कितना होना चाहिए? 2 से अधिक संख्याओं से वो डिविजिबल होना चाहिए, तो ये क्या कहलाता है आपका? मतलब कि इसे भाज्य संख्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल 4, 6, 8, 10, 12 एक्सेट्रा। अब जैसे अब ये कैसे डिविजिबल है? 4 कैसे डिविजिबल भाई? जैसे 2 से अधिक संख्याओं से कैसे डिविजिबल है, मतलब कि उससे कैसे विभाजित है, 2 से ज्यादा कैसे विभाजित, यही देखना है आपको। 4 जो है कैसे जाती है? 4 जो है 2 के टेबल में आता है, 4 जो है पहले 1 की टेबल में आएगा,
2 की टेबल में आएगा, 4 1 4, 4 की टेबल में आएगा। अब 4 जो है 1 की टेबल में आ रहा है, 2 की टेबल में आ रहा है, और किसकी टेबल में आ रहा है, 4 की टेबल में आ रहा है। जब इन सब की टेबल में आ रहा है, भी आपको बताया कि 2 से अधिक संख्याओं से किया जा सकता है, तो 1 2 3 इनको जो है हम 3 संख्याओं से डिविजिबल कर ले रहे हैं, तो हमारी क्या है, जो है भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। अब 6 अगला देख लीजिए, एग्जांपल 6 है। 6 वो किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा, और किसी टेबल में आएगा, 6 की टेबल में आएगा। ठीक, तो ये देखो, ये भी जो है आपका 2 से अधिक संख्याओं से डिविजिबल हो जा रहा है, मतलब 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, और किससे हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा। मतलब कि ऐसी ही संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से डिविजिबल किया जा सके, वही क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसा कि आपने अभी तक पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, अभाज्य संख्याएं व भाज्य संख्याओं को क्या कर लिया है, देख लिया है। अब जो है इसको नोट डाउन कीजिएगा। अब जो है देखना है, परमेय संख्या देखना है। परमेय संख्या आपका 5 नंबर हो जाएगा। परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। परमेय संख्या रेशनल नंबर बोले तो इसका एग्जांपल, ऐसे इसकी परिभाषा थोड़ा इजी है, मतलब कि वे संख्याएं जिनको हम p बटे q, मतलब वे संख्याएं जिनको हम p बटे q अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वही संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, परमेय संख्या कहलाती हैं। जहां पर q जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और q क्या होना चाहिए, हमारा पूर्णांक होना चाहिए। तो वही लिख देंगे, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। q इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, तथा p व q एक पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। थोड़ा सा देख लेते हैं हम, 3/2, 8/9, 5/4, 6/7, -16/3, -4/-3, इतना हो गया। आप देखिए, ऐसी परमेय संख्या जिन्हें हम p पान q ग्रुप में व्यक्त कर सकते हैं। q इज नॉट इक्वल 0, p व q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो इतनी संख्याएं हो रही हैं, जैसा कि एग्जांपल में आपने थोड़ा सा देखा। अब परमेय संख्याएं, ये इतनी परमेय संख्या हो गई। अब इसके बाद आगे परमेय संख्या में ये देखना है, शांत अशांत थोड़ा सा देख लेना है। परमेय संख्या में ये देखना है, शांत अशांत। अशांत, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे जो है शांत है, मतलब टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, यही आपको परमेय संख्या में देखना है। तब आपको ये समझना है कि परमेय संख्या हमारी शांत है कि अशांत है। तो उनको ऐसे देखना है कि परमेय संख्या का जो प्रसार होगा, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार जो है वो फिनिश हो जाना चाहिए। दशमलव प्रसार क्या हो जाना चाहिए, फिनिश हो जाना चाहिए। जैसे हम बोलेंगे 5/2, अब जैसे 5/2 को जो है चेक किया जाए कि ये जो है आपका शांत है कि नहीं है। अब इसका दशमलव प्रसार देखने के लिए एक बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका के लिए आप जो है नॉर्मल ऐसे डिवाइड करके इसका ऐसे फाइनल आंसर निकालोगे, इस तरह करके, मतलब कि 2 टेबल 5 बार पढ़ोगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस करोगे 1 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लगाओ 0 तो 5 जा 10,
2 5 जा 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 2.5। मतलब कि यहीं पर जो है ये रुक जा रहा है, मतलब इसे इसके आगे नहीं बढ़ाना, जरूर फिनिश हो जाना चाहिए। यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या हो जाना चाहिए, 0 आना चाहिए, शेष फल आपका 0 आ जाना चाहिए। जब इतना हो रहा है तब आप समझ लीजिए आपका क्या है, शांत परिमेय संख्या है। अब जैसे इस तरह आप करोगे तब फिर आप लगेगा कि आप जो है अभी जो है आपका माइंड प्रोग्रेस नहीं किया है, आप माइंड को डेवलपमेंट करना है, बड़े मेथड से समझना है, अच्छे मेथड समझना है। तो अच्छे मेथड समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर माइंड आपको थोड़ा सा बूस्ट करना पड़ेगा। तो माइंड बूस्ट करने के लिए कितना लिखा है, 5/2 लिखा है। तो देखो 2 यहां लिखा है, 5 लिखा है। अब आपको माइंड में ही यही करना है कि 2 का टेबल पढ़ना है कि 5 हो जाए या 5 से डाउन हो जाए। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया। यहां पर आपको माइंड में ये लेके चलना है कि हमारे पास 1 जो है बचा हुआ है, हमारे पास जो है अभी यहां जो किए थे ये वाला, यहीं पर अभी 1 बचा हुआ है। ये सब लिखना नहीं है, केवल माइंड में आपको सोचना है। तो जब माइंड में सोचोगे, यहां पर पॉइंट लगाओगे, तो ये समझ लेना है कि यहां पर 0 हमारा लग चुका है। तो हमारा कितना बन गया, हमारा बन गया 10। ये करना नहीं है, केवल इसको अपने माइंड में सोचना है। तो जब हमारा 10 बन गया तब आपको ये देखना है कि 2 का टेबल हमें पढ़ना है कि क्या हो जाए, 10 हो जाए। तो 2 5 जा 10, तो यहां लिख देना है 0.5, 2.5। तो ये हो जाएगा आपका मॉडर्न वे। कौन सा वे हो जाएगा, ये मॉडर्न वे हो जाएगा। जी आपका कैसा वे हो जाएगा, ओल्ड वे हो जाएगा। अब जैसे अशांत परिमेय संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। अब जब इसको समझना है तो इसको समझने के इतना ही करना है कि जो है ये इसका दशमलव प्रसार जो होना चाहिए, मतलब कि डेसिमल जो है वो क्या होना चाहिए, फिनिश नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ले 1/3, 1/3 के एग्जांपल ले रहे हैं। तो 1/3 को ऐसे इसी वे में देखना है, इसी वे में देखना है। तो पहले फर्स्ट इसी मेथड से देख लीजिए, जो ओल्ड वे है आपका, ओल्ड वे से आपको देख लेना है। ओल्ड वे से देखना है तो 3 लिखना है, यहां पर 1 लिखना है। अब 3 के टेबल में आपका 1 तो आएगा नहीं, 3 के टेबल में 1 आएगा नहीं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आता है, या 3 आएगा या कितना आएगा, 6 आएगा। तो 0 लगाइए और यहाँ पर पॉइंट लगाइए, यहाँ पर हो गया 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। अब 3 का टेबल आपको इस तरह पढ़ना है कि कितना हो जाए, 10 हो जाए। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया, लेकिन 3 4 जा 12, 12 ज्यादा हो जा रहा है, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 3 3 जा 9। अब जब आप 10 में से 9 माइनस करोगे तो यहां पर आंसर आपको कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो गया, 1 हो गया। अब 1 हो गया, पॉइंट के बाद अब आपको पॉइंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब एक 0 बढ़ाना है, यहां पर एक 0 बढ़ाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा ऐसे 0 बढ़ा देना है। फिर 3 का टेबल पढ़ना है 10 बार, तो 3 3 जा 9 हो गया 1, फिर 3 3 जा 9। ये मतलब फिनिश नहीं हो रहा है। जैसे आपके क्वेश्चन में ये आपको देखना है कि नंबर आपके अगर रिपीट होने लगे, नंबर जो है अगर आपका रिपीट होने लगे, देखो 3 के बाद फिर 3 आ गया, 3 के बाद फिर 3 आ गया। अब ऐसे करते चले जाओगे, 3 3 3 3 आता रहेगा। ठीक, जब इतना आता रहेगा तब आपको क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे 0.33 पैसे बार लगा देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.33। अब जैसे इसको बताए थे मॉडर्न वे, अब इसका भी मॉडर्न वे उसी तरह सेम वे रहेगा। तो सेम वे रहेगा, देखेंगे थोड़ा सा कितना हो जाएगा, 1/3। अब यहां पर सेम वैसे देखना है कि 3 का जो है 0 पॉइंट लगाओगे, यहां कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 3 टेबल पढ़ना है कि 10 हो जाए, 10 से डाउन रहे, तो 3 3 जा 9 से पॉइंट लगा देंगे। भाई कोई रिपीट होने लगा, तो जब रिपीट होने लगा वहीं पर जो है बार लगा के छोड़ देंगे। तो यही जो है जहां पर रिपीट होने लगा, फिनिश नहीं होगा। दशमलव प्रसार जो है हमारा क्या, फिनिश नहीं होगा। दशमलव प्रसार जब फिनिश नहीं होगा तो वही हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, अशांत परिमेय संख्या। और जिसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, शांत परिमेय संख्या। जैसा कि आप लोग अब इसको समझ गए होंगे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या
इरेशनल नंबर, ई डबल आर ए टी, इरेशनल नंबर। प्रसार जो है कि हम जो है दशमलव में नहीं कर सकते हैं, जिनका प्रसार क्या नहीं कर सकते हैं, दशमलव में नहीं कर सकते हैं, वही क्या कहलाती है, और ना वो क्या हो, समाप्त होना चाहिए, तो वही क्या कहलाती है, दशमलव जैसे कहलाते हैं। ऐसे मान लो एग्जाम्पल में इसको थोड़ा देख लीजिए, जिनका प्रसार दशमलव ना हो सके, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनका प्रसार दशमलव में नहीं कर सकते हैं, दशमलव में नहीं कर सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका प्रसार हम दशमलव में नहीं कर सकते हैं, वही क्या कहलाती है, हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में थोड़ा सा देखिएगा, 5 जैसे √5/2 हो गया, मतलब कि उनके जो है उसमें क्या लगा रहेगा, रूट लगा रहेगा। जैसे बोल दिए 1/√2, 3/2, √5/9 एक्सेट्रा। मतलब ऐसी संख्याएं जिनका प्रसार दशमलव में नहीं कर सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका प्रसार दशमलव में नहीं कर सकते हैं, वही क्या कहलाएंगी, आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसा कि एग्जाम्पल आपने देखा, √5/2, 1/√2, √3/2 और √5/9। अब जो है अभी तक आपने इतना देख लिया। अब परिमेय वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, कैसा नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर। तो रियल नंबर ये आपको देखना है कि ऐसी संख्याएं जिनका जो वो अपरिमेय संख्या समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। केवल यही थोड़ा सा देख लीजिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का समूह हो, अपरिमेय संख्या का समूह हो, वह वास्तविक संख्या कहलाती है। वह कौन संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। अभी जैसे आपने देखा कि ऐसी संख्याएं जो हमारी परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं, इनको जब आप इकट्ठा इंक्लूड कर लोगे, एक साथ कर लोगे, तब आपके क्या क्या हो जाएंगे, तब ये जो है क्या बन जाएगा, आपका वास्तविक संख्या बन जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में बोले 3/2 ये परिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, 5/4 परिमेय संख्या, √3/2 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या डैश डैश। तो ये क्या हो गई, वास्तविक संख्या हो गई।